हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मीन राशि आपकी है तो 48 दिन आपके हैं, लेकिन शर्तों के साथ। तो क्या आपका है और क्या शर्तें हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वो 48 दिन जो हैं वो 28 जुलाई से लेकर के आपका 13 सितंबर तक का है। इस बीच में क्या कुछ होगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके भाग्येश मंगल, आपका भाग्येश कौन है? जितना मंगल अच्छा उतना भाग्य अच्छा, इतना समझ लेना आप। आपके सोर्स ऑफ इनकम कौन है? आपके सोर्स ऑफ इनकम जो हैं, वो शनि हैं। और ये जो वीडियो है ना, मैंने शनि को लेकर के ही, इन दोनों ग्रहों को लेकर के ही बना रहा हूँ। मैं समस्त नवग्रह क्या कुछ कह रहे हैं अगस्त के महीने में, ये वीडियो अलग से बनाकर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी राशि में बैठा हुआ शनि आपके आपके वैवाहिक जीवन में, आपके बिज़नेस में, आपके पार्टनरशिप में, आपके कोर्ट कचहरी के मामले में बैठे हुए शनि को मंगल पर शनि की दृष्टि है। और मंगल आपका भाग्येश है और शनि की दृष्टि में विषुवता है, तो खतरनाक स्थिति है। लेकिन इसको हम ठीक किया कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा पक्ष है, आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि शनि जो है, शनि की जो दृष्टि है वो सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि है। यानी कि आपकी लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है सोर्स ऑफ इनकम में। एक ये हो सकता है। प्रॉब्लम आ सकते हैं, काम बिगड़ेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रॉब्लम आएँगे, यानी कि जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर नौकरी है, नौकरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं। बिज़नेस है, प्रॉब्लम्स आएँगे, बिल्कुल स्मूथ नहीं जाने वाला है, क्योंकि एंटी प्लैनेट हैं दोनों। शनि वायु कारक है, मंगल अग्नि तत्व का है। शनि वायु तत्व का, एंटी प्लैनेट, कोई मेल नहीं है। एक-दूसरे से मेल मित्रता भी नहीं है, तो अच्छी नज़र तो एक-दूसरे पर नहीं है। लेकिन दोनों ही ग्रह हैं, अच्छा देना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सँभल कर चलिए, तो रिज़ल्ट आपके समक्ष अच्छा आएगा। अगर आप सँभल के नहीं चलते हैं, तो क्या होगा? ये तो मंगल तो आग है, वो वायु है। आग वहीं पर धधकता है, जहाँ पर सूखा हुआ घास-फूस हो, जहाँ पर आर्द्रता होती है, वहाँ पर अग्नि की जलित होने की संभावना या फिर उसका विस्तार रूप लेने की संभावना कम हो जाती है। आप घास-फूस की तरह हल्के मत हो जाना। व्यवहार में, बातों में, कार्यक्षेत्र में आप अपने आप को वज़नदार रखिए, आपके काम बनेंगे। अन्यथा आपके काम बिगड़ेंगे। और मंगल जो है, वो आपका मार्गेश भी है। शनि आपका द्वादशेष है। आप देश में हो या विदेश में हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के हो या फिर जन्मभूमि में जहाँ भी आपका जन्म हो वहीं पर कार्य करते हो, हर क्षेत्र में सुखद समाचार तो तभी मिलेगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। अब बात ये आती है कि आचार्य जी अपने आप को मजबूत करेंगे तो फिर जो है ना सब तो होगा ही नहीं। कितना ही अच्छा कर लीजिए, भाग्यम फलति सर्वत्र। आप बहुत योग्य हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तब समस्या आती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बिल्कुल योग्य नहीं है, उनके लिए तो नहीं है ये ग्रह। लेकिन अगर आप योग्य हैं, फिर भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये जो 48 दिन हैं और ये जो सिचुएशन है, वो आपके पक्ष में है। इतना आप ध्यान रखिए। इसके कई कारण हैं। उस कारणों पे जाऊँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका भाग्य कितना प्रतिशत जो है ना एक्टिवेट होगा, इसको भी आप मैं एक तरीके से समझा देता हूँ। आप अयोग्य हैं तो आपके लिए नहीं है ये 48 दिन आपके पक्ष में नहीं है, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर योग्य हैं, तो कितना परसेंट आपका भाग्य आपके साथ है, ये आप समझ लीजिए। शास्त्र कहता है कि जब शत्रु राशि में जाकर के बैठता है ग्रह, तो
रिपु मंदिरे अल्पः कहा है। यानी कि रिपु अर्थात शत्रु के घर में मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है शास्त्र ने। मंदिर अर्थात घर, उसमें अल्पः, अल्प मतलब बहुत कम, ठीक है? कम मिलेगा। तो आपका भाग्य आपके साथ में होगा 25%, ज़्यादा भी नहीं है। शनि की भी दृष्टि है, लेकिन ये 25% बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये जो मंगल है ना, वो 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र और स्वयं का नक्षत्र, और तीनों ग्रह इसके मित्र हैं, मंगल के मित्र हैं। यानी कि भाग्य आपका सीधा मानकर चलिए कि यहाँ पर ये 25% और जोड़ दीजिए तो 50% हो गया। कम से कम भी आपका भाग्य ये 48 दिनों में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य की भी प्राप्ति में लगे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे फाइनेंस हो, ऋण हो, रोग हो, सब में आपके लिए 50% पॉजिटिव है। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, परमात्मा कृपा हो जाए तो और अच्छा होगा। यहाँ तक आपने सुना, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना? अब बाकी विस्तार से अगर कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं आप अपने, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। फिलहाल आप खुश रहिए, महादेव कृपा बनी रहे आप पर, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।